युद्ध समाप्त हो चुका था, पर असली कहानी तब शुरू हुई जब दुर्योधन मृत्यु की दहलीज पर श्री कृष्ण से मिला। ऐसे शब्द कहे गए जो किसी ने कभी नहीं सुने थे, और वही शब्द द्रौपदी की आंखों से आंसू ले आए। क्या दुर्योधन सच में केवल अधर्मी था, या उसके मन में भी कोई ऐसा सत्य था जो इतिहास में कभी लिखा ही नहीं गया? इस वीडियो में जानिए महाभारत का वह रहस्यमयी क्षण जो आपकी सोच बदल देगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि, जो कभी शंखनाद और रथों की गर्जना से कांपती थी, आज गहरी शांति में डूबी हुई थी। लेकिन यह शांति सुख की नहीं थी। यह शांति बलिदान, पीड़ा और पश्चाताप से भरी हुई थी। इसी शांत भूमि पर कौरवों का राजा धृतराष्ट्र का पुत्र, महाबली योद्धा दुर्योधन अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। उसका शरीर टूट चुका था, पर उसका आत्मसम्मान अब भी जीवित था। सांस उखड़ रही थी और आंखों में अभी भी क्षत्रिय ज्वाला थी। थोड़ी दूरी पर पांडव खड़े थे। भीम, जिसने उसकी जांघ तोड़ी थी, अर्जुन, जिसने युद्ध का भार उठाया था, और उनके बीच शांत, गंभीर, करुणामय भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। श्री कृष्ण धीरे धीरे दुर्योधन के पास आए। उनके चेहरे पर न विजय का गर्व था, न शत्रु के लिए क्रोध, बस करुणा थी, गहरी निर्मल करुणा। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, दुर्योधन, मैंने तुम्हें कई बार समझाया था, शांति का मार्ग दिखाया था, पर तुमने अहंकार को चुना। दुर्योधन ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। उस मुस्कान में न घमंड था, न क्रूरता, बस एक थका हुआ योद्धा था। कांपती आवाज में दुर्योधन बोला, माधव, आज जब मृत्यु मेरे सामने खड़ी है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने जो किया अपने धर्म के अनुसार किया। मैं अपने भाइयों के लिए लड़ा, अपने मित्र कर्ण के लिए लड़ा, अपने कुल की मर्यादा के लिए लड़ा। हो सकता है मेरा धर्म गलत रहा हो, पर मेरी निष्ठा कभी नहीं डगमगाई। श्री कृष्ण शांत रहे। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। दुर्योधन की आंखें अब नम हो चुकी थीं। वो बोला, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं हार गया। मुझे दुख इस बात का है कि इतिहास मुझे सिर्फ अधर्मी कहेगा, पर मेरे मन की पीड़ा को कोई नहीं समझेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण की दृष्टि झुक गई। दुर्योधन ने आगे कहा, मैंने दान दिया, मैंने युद्ध भूमि से कभी पीठ नहीं दिखाई, मैंने मित्रता निभाई, फिर भी माधव, मैं ही क्यों दोषी ठहराया गया? इसी समय दूर खड़ी द्रौपदी यह सब सुन रही थी। वहीं द्रौपदी, जिसे द्यूत सभा में अपमानित किया गया था, जिसके आंसुओं ने महाभारत को जन्म दिया था। दुर्योधन ने भी धीरे धीरे अपनी दृष्टि द्रौपदी की ओर मोड़ी। तब उसकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं थी। वह बोला, पांचाली, मैं जानता हूं, मैंने तुम्हें अपार पीड़ा दी। उस सभा में मैं मौन रहा, वही मेरा सबसे बड़ा अपराध था। यह सुनते ही द्रौपदी की आंखों से अश्रु बहने लगे, क्योंकि यह वही दुर्योधन था जिसने कभी अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया था। आज मृत्यु की छाया में वह डूब चुका था। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, यदि अगला जन्म मिले तो मुझे फिर से योद्धा ही बनाना, पर ऐसा योद्धा जिसके पास शक्ति के साथ विवेक भी हो। उसकी आवाज अब बहुत धीमी हो चुकी थी। अंतिम शब्दों में उसने कहा, मैं हारा नहीं, मैं बस थक गया हूं। श्री कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने दुर्योधन के मस्तक पर अपना हाथ रखा। उन्होंने करुण स्वर में कहा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा क्योंकि तुमने क्षत्रिय धर्म निभाया। यह सुनते ही दुर्योधन के चेहरे पर अद्भुत शांति फैल गई। उसकी सांसें धीरे धीरे थम गईं, और उसी क्षण एक युग समाप्त हो गया। द्रौपदी रो रही थी, प्रतिशोध के कारण नहीं, बल्कि सत्य के कारण। अहंकार ने एक वीर को अधर्मी बना दिया। महाभारत हमें यही सिखाता है, कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से बुरा नहीं होता। अहंकार और बैर सबसे महान योद्धा को भी अंधा कर देता है, और करुणा शत्रु को मानव बना देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।